जीत तो सुनिश्चित है, बस ये है कि मार्जिन को और आगे बढ़ाना है। प्रशांत किशोर भी है लड़ाई में। कहाँ ये सब चीज 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा। कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि अगर किसी बड़े नेता पर हम अटैक करेंगे तो मेरा नाम ज्यादा हो जाएगा। अपने नेता के बारे में बताए ना कि जिसको सिंबल थमा दिए चुनाव लड़ने के लिए और उनका नेता विदेश में है, पता नहीं है कि कहाँ है, यूरोप में है कि इंग्लैंड में है कि लंदन में है, ये तो पता ही नहीं है। अरे अपने गिरबान में झांकना चाहिए। चिराग पासवान जी का संदेश, उपेंद्र कुशवाहा जी का संदेश आज कार्यकर्ताओं में हुजूम था। नरेंद्र मोदी जी का संदेश, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संदेश, जीतन राम मांझी जी का संदेश। अब पटना में अब क्या देख रहे हैं, पुल, ये क्या मेट्रो था कभी 2005 के पहले ये सब था, जिसको बिहार की जनता 2025 में 22 सीट पर ला दिया और इसके बाद भी दिमाग होश में नहीं ठिकाना खुल रहा है। और दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के बारे में टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी लोग बोल देते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह जी है। मुद्दा रहेगा कि आरएलएम पार्टी के संगठनात्मक मजबूती के लिए आपने कुछ फैसले लिए हैं, जिस फैसले पर हम गौर फरमाएंगे कि 2 नए लोगों की अपनी जो है पद दिया है और जिम्मेदारी दी है। क्या कुछ है संगठनात्मक मजबूती के लिए जो आप कर रहे हैं? देखिए, पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का आज हमने उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव और अभियान समिति का अध्यक्ष और प्रकोष्ठ के हर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा किया। पिछले सदस्यता अभियान से शुरुआत राष्ट्रीय लोक मोर्चा का इस बार पहली बार पूरे बिहार में जिलाध्यक्ष का भी चयन हम लोग चुनाव के माध्यम से कराए और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साफ निर्देश था कि प्रदेश के संगठन में उन्हीं को रखना है, वही रहेंगे। जो इस बार सदस्यता अभियान में सक्रिय सदस्य की संख्या पूरे बिहार में 30 लाख हो गई है और वैसे हर जिला से हम लोग जो संगठन के प्रति समर्पित और नेता के साथ पिछले 40 साल से लगातार उनके हर समय हर परिस्थिति में कार्यकर्ता जो जुड़े हैं उनको हम लोग खास कर रखे हैं। और निश्चित तौर पे अब प्रदेश कमेटी का मेरा आज हमने विस्तार किया, जिला अध्यक्ष जी का हमारा चुनाव हो चुका, अब प्रखंड अध्यक्ष का, पंचायत अध्यक्ष का हुआ। अब हमारी जो अगली तैयारी है कि हर बूथ पर हम लोग जाके अपना 10 सक्रिय सदस्य और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आने वाला कल आप देख लीजिएगा संगठन के तरफ से जिस तरह से पूरा बिहार में मजबूती और 30 लाख से ऊपर सक्रिय सदस्य हो गए और पुनः अभी सदस्यता अभियान पर भी हम लोग कल हम लोगों ने बैठक रखा है जिलाध्यक्ष जी के साथ, पूरा बिहार की कल बैठक है और निश्चित तौर पे आज सबको अपने तरफ से मैं जितने भी नवनिर्वाचित जो ये प्रदेश का जो हम लोग विस्तार किए, उनको जो संगठन का विस्तार के उसमें निर्वाचित नहीं जिनको नियुक्त किए हैं हम लोग शुभकामना देते हैं। और निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का जो सपना है, पिछले 40 वर्षों का उनका संघर्ष इतिहास रहा है, उसको निश्चित तौर पे सारे संगठन के मेरे पदाधिकारी ऊपर ले जाएंगे पार्टी को। बाकी पूर्व उपचुनाव भी है सर पे, महज 10-12 दिन रह गए हैं। क्या कुछ तैयारी है? क्या एक बार फिर से सहयोगी दल के रूप में एनडीए से, बीजेपी से जो वहाँ प्रत्याशी हैं, जीत हासिल कर पाएंगे? अरे निश्चित तौर पे आज भी हम लोगों का आज बैठक थी, 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हम लोग थे। 2025 में 5 पांडव और जो एनडीए गठबंधन का जो स्वरूप था, 5 प्रदेश अध्यक्ष जाके हर विधानसभा में जो सम्मेलन हुआ था, आज भी हम लोग थे, जिसका परिणाम हुआ कि 202 सीट जीते। आज भी कार्यकर्ता सम्मेलन में 5 पार्टी के कार्यकर्ता इतनी ही जो हुजूम जुटी थी। देखिए, इसमें जीत तो सुनिश्चित है, बस यह है कि मार्जिन को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि जिस सीट पे चुनाव हो रहा है बिहार के लिए, वह सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और माननीय नितिन नवीन जी ने जो काम किया है और विगत अभी जब से सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो विकास, निश्चित तौर पे बांकीपुर चुनाव जीत सुनिश्चित है, बस मार्जिन कितना बढ़ जाए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मार्जिन की बात करें तो प्रशांत किशोर भी है लड़ाई में, वोट काटने का काम करेंगे? यदि अगर भाजपा की जीत आप कह रहे हैं तो क्या प्रशांत किशोर वोट नहीं काटेंगे? अच्छा, ये बताइए कि 2025 में
243 सीट पे उनकी पार्टी चुनाव लड़ा था। आप लोगों ने उसका रिजल्ट देखिए ना। ये अब तो खुद प्रशांत किशोर है ना, ये भाई असर तो थोड़ा ज्यादा अब असर ज्यादा कैसे, एनडीए गठबंधन का जो 500 से ऊपर लाभकारी योजना, और एनडीए गठबंधन पे बिहार की जनता विश्वास करती है, और खासकर बांकेपुर में 30 साल से ऊपर एक लगातार इतिहास रहा है, शिक्षित वोटर हैं। एनडीए गठबंधन का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको देखकर कहाँ ये सब चीज 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कौन असर डाल रहा है, नहीं डाल रहा है। वहां जीत निश्चित है एनडीए गठबंधन का। जो नीरज सिन्हा जी भाजपा समर्थित उम्मीदवार, एनडीए गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं, पांचों पार्टी। अब तो सब लोग देख रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का संदेश, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संदेश, जीतन राम मांझी जी का संदेश, चिराग पासवान जी का संदेश, उपेंद्र कुशवाहा जी का संदेश, आज कार्यकर्ताओं में हुजूम था, हम लोगों ने जाकर संदेश दिया, और निश्चित अब तो 12 दिन बच गए हैं। निश्चित तौर पे 3 तारीख को देख लीजिएगा, एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। और लड़ाई तो गठबंधन की न है, महागठबंधन की। पिछले बार 2025 का रिजल्ट देख लीजिए, वोट परिवर्तन होना, ईवीएम में वोट जाना, पार्टी के नीतिगत सिद्धांत और पार्टी के जनहित कार्यकारी और बिहार का विकास पर वोट मिलता है। और प्रचंड बहुमत 202 मिला अभी 25 नवंबर में, उपचुनाव हो रहा है। कहाँ से ये संभव है कि भाई विकास आते हैं ना जनता। पटना में अब क्या आप देख रहे हैं, पुल, ये क्या मेट्रो, ये था कभी 2005 के पहले ये सब था? आज जो पटना दिख रहा है, मतलब एक देश में इसका नाम आने वाला है। मैं क्या क्या नहीं है पटना में देख रहे हैं आप लोग। देखिए खुलेआम रात दिन कहीं जाना, पुल पुलिया, पार्क, मेट्रो, विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बांकेपुर की जनता निश्चित तौर पे इस बार जिताएगी। आखिरी सवाल लेंगे। आज ही राजद के सांसद सुधाकर सिंह ने एक बयान दिया। उनका कहना है कि नितिन नवीन को बार बार बिहार आना पड़ रहा है। लग रहा है जैसे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। और क्या कहीं वाकई नितिन नवीन बार बार आ रहे हैं? क्योंकि नाक दाव पे लगी है उनकी, बांकीपुर हार गए तो सबसे ज्यादा उनका ही नाम। अब ये बता दें कि कुछ नेताओं को मैं देख रहा हूँ, मैं भी शाहबाद से विधायक हूँ, मेरे भाई साहब भी एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। क्या हम बोले माननीय सांसद जी के बारे में? कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि अगर किसी बड़े नेता पर हम अटैक करेंगे तो मेरा नाम ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई, चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन एक सीट पर भी चुनाव लड़ती है। बार बार नितिन नवीन जी का आना, अरे उनका सीट रहा है, और संगठन में और भारतीय जनता पार्टी में बिहार में उनका काम होगा। ये अपने नेता के बारे में तो बता दें कि सिंबल दे दिए, 12 दिन चुनाव बच गया, और उनका नेता विदेश में है, पते नहीं है कि कहाँ है, यूरोप में है कि इंग्लैंड में है कि लंदन में है, ये तो पता ही नहीं है। अरे अपने गिरबान में झांकना चाहिए नितिन नवीन जी। उनको तो ये बोलना चाहिए कि बिहार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बिहार का लाल कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है, और बोलते हैं कि उनको बार बार आना पड़ रहा है। अपने नेता के बारे में बताए ना, कि जिसको सिंबल थमा दिए चुनाव लड़ने के लिए, और एक दिन जो है प्रचार करने के लिए, उनका नेता का पता है? उनसे जाके पूछिए कि अपना बताइए कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, कहाँ हैं वो? आरोप ऐसा नहीं लगाना चाहिए। आज तो फैशन हो गया है, बड़े नेता के बारे में बोलिए, कुछ बोल दीजिए, व्यूअर ज्यादा बढ़ जाएंगे, कहेंगे कि नहीं ये बहुत नेता हैं, बड़े नेता हैं। भाई अटैक करना में आज तक, हाँ सुशील मोदी जी मतलब हमारे जो पूर्व में नेता थे बिहार भाजपा के सर, उन्होंने जो वो पॉइंट रखते थे तो बड़ा टू द पॉइंट विपक्ष पे हमला करते थे जी। वैसा होना चाहिए। लेकिन मीडिया के सामने आके बड़े नेता के बारे में बोल देना, कि अपने नेता के बारे में उनको सोचना चाहिए कि आपने सिंबल दिया है ना, ललटेन छाप से ही ना लेंगे। लेकिन एक दिन बता दीजिए ना कि प्रतिपक्ष के नेता हैं, जिसको बिहार की जनता 2025 पे 22 सीट पर ला दिया, और इसके बाद भी दिमाग होश में नहीं ठिकाना खुल रहा है। और दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के बारे में टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी लोग बोल देते हैं। चलिए
देखिए, तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के हमारी बातचीत हुई और साथ ही आरएलएम के संगठनात्मक मजबूती को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ने अपनी बात रखी। आपकी क्या प्रतिक्रिया, जरूर बताएं। देखते रहिए स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री